है सामने पे ही है, भूख भी लगी है पर खान नहीं पैंदा हूं। तुसी टुरना है कौन टुरना? मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी नेचर इतनी डेयरिंग बनाई है। मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, सिर्फ एक चीज़ है जिससे मुझे डर लगता है। मिराज किसका फ़ोन है? आपके बाबा का। अच्छा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? 2232 ये नंबर आपको SMS पे आ जाएगा, सेव कर लीजिएगा। रकम के वक्त शनाख्ती कार्ड अस्पताल का बिल होना ज़रूरी है। आज चाय की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। अब देखें कैसी चाय बनती है। समोसे हमारे, पकौड़े और चाय भी हमारी तकरीबन तैयार है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और पाकिस्तान में हम इंजॉय कर रहे हैं। सुबह उठते हैं पता नहीं चलता कैसे शाम हुई, कैसे दिन गया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तकरीबन डेली ही मेहमान आ रहे होते हैं। और फिर हमारा गांव है, मेरा मायका गांव में है, तो यहाँ पे बिल्कुल देसी सिस्टम है। वैसे तो पाकिस्तान में आप कहीं पे भी चले जाते हैं ना, देसी ही आपको नज़र आता है, लेकिन जो गाँव की रस्में रवायात होती हैं वो उनमें और शहरों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हमारा भी गांव है, बेसिकली हमारा चक है सरगोदा का। मुझे ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो सरगोदा का कौन सा सिटी है, आप कहाँ पे हैं। इंस्टाग्राम में मैं जो स्टोरीज़ लगा रही होती हूँ उस पर मुझे आते हैं मैसेज कि ये कौन सा सिटी है। सिटी नहीं है, हमारा चक है। तो चक में फिर देसी ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं। फिर मेहमानों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है और अपनायत बहुत ज़्यादा होती है। गाँव के लोगों में बहुत ज़्यादा आपको खलूस मिलता है, बहुत ज़्यादा अपनायत मिलती है, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, एक दूसरे को लोग टाइम दे रहे होते हैं। अगर हम शहरों की बात करें या यूरोप तो फिर खैर थोड़ा और वो हो जाता है ना। तो शहरों में तो पता ही नहीं कि आपके हमसाए में कौन रह रहा है, यहाँ तक नहीं पता होता। और गाँव में हर जगह पे ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और वहीं पे कुछ आपको नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात ये होते हैं कि आपकी प्राइवेसी नहीं होती है। गांव में रहते हुए आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। आपके घर में कौन मेहमान आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है, किधर आ रहा है, उसको पूछा जाता है, सबको पता होता है। लेकिन उसका पॉजिटिव ये है कि एक दूसरे की ख़बर होती है, हमसायों का पता होता है कौन किस हाल में है। तो ये चीज़ें हैं, पॉजिटिव हैं। खैर हमने बनाई आज लस्सी अम्मी ने घर में आज लस्सी बनाई थी, कुछ दिनों बाद वो बनाते हैं। इतनी मज़ेदार लस्सी होती है, उसको मैंने जग में निकाला क्योंकि मुझे ख़ुद लस्सी की सबसे ज़्यादा तलब होती है। सेव कर लीजिएगा। रकम के वक्त शनाख्ती कार्ड अस्पताल का बिल होना ज़रूरी है, सिम आपके नाम पर होनी चाहिए। 15 दिन का इंतजार होता है, उसके बाद आप ये रकम ले सकती हैं। मेरा नाम ताहा है, याद रखिएगा। मास्टर से क्या नाम है आपका? मेरी अगर कभी भी अम्मी के साथ नाराज़गी होती है ना, अपने बहन भाइयों के साथ नाराज़गी होती थी, अम्मी के साथ होती थी, अक्सर मैं रहती थी नाराज़। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक होती थी कि आप फ़ोन नहीं करती, मैं ही आपको फ़ोन करती हूँ, आपको तो टाइम नहीं मिलता। और सेम मेरी बहन भाइयों के साथ भी ऐसे ही होता था। और उसकी वजह पाकिस्तान में समझ आती है। हालांकि करते थे फ़ोन, बात होती थी, 2-2 3-3 घंटे हमारी बात हो रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर शिकवा या शिकायत होती तो वो मुझे होती थी। और मुझे यकीन है कि मेरी तरह और भी काफ़ी लोग होंगे कि जिन्हें पाकिस्तान में अपने रहने वालों से यही शिकायत होगी। तो यहाँ पे तो एक्टिविटीज़ ही नहीं ख़त्म होती। अभी जैसे ये कॉल ही देख लें, कॉल आ गया है, आपको पता नहीं टेलीनॉर की तरफ से हमारा नंबर वो देख लेते हैं ना कि किस कंपनी का है। तो जिस कंपनी का नंबर होता है प्राइवेट नंबर से फ़ोन करते हैं कि हम टेलीनॉर की तरफ से आपके साथ बात कर रहे हैं, तो आपका इंश्योरेंस करवाते हैं या कभी कोई इनाम निकला है, कभी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और ये जब कॉल आती है ना, मेरे नंबर पे आई है, मेरी भी टेलीनॉर की सिम है जो कि कुछ दिन पहले एक्टिव हुई है। मैं काफ़ी लंबे अरसे से यही यूज़ करती हूँ। जब मैं वापस जाती हूँ जर्मनी तो मेरी सिम बंद हो जाती है, वापस मैं आती हूँ तो फिर लगा लेती हूँ। फिर उससे इंटरनेट भी मिलते हैं, आपको SMS भी मिलते हैं, कॉल्स भी मिलती हैं जितना टाइम अपने पाकिस्तान रहना होता है। वैसे तो घर में वाईफाई या ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही मुझे फ़ोन आया मैंने तो फ़ौरन बंद कर दिया। तो मेरा कज़न वो कहता है कि तुमने तो फ़ोन बंद कर दिया, हम तो इसको इतना आगे लेके जाते हैं, हम इसके साथ इतनी गप लगाते हैं। मिराज किसका फ़ोन है? आपके बाबा का। अच्छा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ किधर गई है उसमें? ये कपड़े तो मुझे प्रेस कर दो ज़ागियार के। मतलब ये बात करने का कि पाकिस्तान में रहते हुए स्पेशल किसी को टाइम देना, बाकी सारी अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ के। लेकिन हम भी खैर होते तो वहाँ पे बिज़ी हैं।
लेकिन फिर भी वो जो पाकिस्तान की तरफ हर वक्त ख्याल आता है ना, वो एक अलग बात होती है। और पाकिस्तान में तो वैसे ही इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेम जैसे मैंने आपको बताया कि डेली कोई ना कोई मेहमान आ रहा है, अपने घरों में से ही आ रहे होते हैं। अभी आप ये जो क्लिप देख रहे हैं ना, मैं गई हुई थी अपने चाचू की घर, वहाँ पे हम गए, 2-3 घंटे हमारे ऐसे गुजर गए। कभी कहीं पे दावत है, कहीं की हमारे घर दावत है, कहीं पे हम आ रहे हैं तो कहीं पे हम जा रहे हैं। इसी वजह से टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है। एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में जब आपका दिन गुजरता है ना, वो आप इतना जल्दी गुजर जाता है, आपको एहसास नहीं होता। ऐसे लगता है अभी सुबह हुई है, इतनी जल्दी दिन गुजर गया है। लेकिन साथ ही जब आप नोट करते हैं कि वो दिन आपने भरपूर तरीके से गुजारा है, आपने उसको एंजॉय किया है। आज चाय की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। अब देखें कैसी चाय बनती है। यहाँ के दूध और पत्ती का मुझे अंदाज़ा नहीं होता। पत्ती का तो चलो फिर हो जाता, दूध की मुझे नहीं समझ आती कि चाय में कितना पानी मिक्स करना है। अगर बिल्कुल पानी ना मिक्स करो तो वो बहुत थिक हो जाती है, और अगर पानी मिक्स करो तो फिर वो किसी को पसंद भी नहीं आती। इसलिए मैं चाय से ज़रा दूर ही रहती हूँ कि आप खुद ही बनाएं, जब मुझे मिक्स करके दे दें चीज़ें, बाकी मैं बना दूँगी। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास हैं पकौड़े और समोसे। कितनी सहूलतें हैं ना। वैसे अभी हमारा दिल चाह रहा था, उसामा गया और समोसे और पकौड़े लेके आया कि खाली चाय क्या करनी है पी के, इतने गर्म है। तो मुझे पता भी नहीं वो कहाँ से लेके आया। 15 मिनट उसको लगे हैं। क्या हुआ है साहब यार? समोसे हमारे, पकौड़े और चाय भी हमारी तकरीबन तैयार है। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरी नेचर इतनी डेयरिंग बनाई है, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। सिर्फ एक चीज़ है जिससे मुझे डर लगता है, और वो है गैस। मैं पिछली दफ़ा भी आई थी, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझसे गैस का चूल्हा ऑन नहीं होता, मुझे डर लगता है। मतलब मैं थोड़ा डर जाती हूँ उसको करते हुए। कोशिश के बावजूद मैं वो डर ख़त्म नहीं कर पाई। शायद साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, गैस का मुँह नहीं देखा कभी। वहाँ पे जर्मनी में तो इलेक्ट्रिक है ना, तो आदत हो जाती है, जब मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। खैर, अभी हम अपनी चाय इंजॉय करते हैं। अभी कमरे में जाके आपको दिखाती हूँ। चाय हम पी चुके हैं और मुझे पहले वीडियो बनाना याद ही नहीं रही। बिस्किट पेपर बहुत मज़ेदार थे पकौड़े। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ, मैंने इतनी कम वीडियो कैप्चर्स किया ना आप लोगों के लिए क्लिप्स। मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाऊँ, लेकिन एक तो मैं भूल जाती हूँ, फिर सारा दिन वैसे ही इतना मसरूफ़ गुजरता है मेहमानों के आते जाते। और जो सही बात है वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता जब आके बैठे होते हैं। गांव के लोग ज़रा वैसे सादा होते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता कि बंदा कैमरा ऑन करके बैठा हो। अपनी जब आपकी अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं फिर उनकी तो और बात होती है। मैं वैसे भी अपने बहन भाइयों के साथ ही मजाक बना रही होती हूँ कि मेरे होते हुए आप लोगों की कोई प्राइवेसी कुछ भी नहीं है। हमारे घर में मेहमान आए हुए थे। मेहमान कौन थे? मेरी फुफ्फो थी, वो मुझे मिलने के लिए आए हुए थे, और वो मेरे ख्याल से रुके थे 2 या 3 दिन वो रुके थे। तो इतनी जल्दी वो भी टाइम गुजरा, टाइम का एहसास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं हुआ। बस अभी उनके जाने का टाइम हो रहा था, और वो फिर अलग से दिल थोड़ा हो रहा था कि अभी चले जाएंगे। पहले वाली क्लिप्स जो आप लोगों ने देखी वो था मेरा मायका, यानी कि मेरे अम्मी अब्बू का जो घर था। और अभी जो स्क्रीन पे आप घर देख रहे हैं, ये घर हमारा बहुत बड़ा है, और इस घर में 2 मेरे चाचू रहते हैं, और फिर इसके साथ एक और घर है, वो भी मेरे चाचू का घर है। हमारी फैमिली माशाल्लाह से बहुत बड़ी है। तो कभी हम किसी घर पहुंचे होते हैं, कभी किसी घर। आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह आगे मैं बताती जाऊँगी। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।